नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान की इस दूसरी श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि शहरों में रहकर भी कम जगह में किस तरह से शोभाकारी, गुणकारी, आकर्षक और तमाम गुणों से युक्त पौधे उगाकर और साथ ही साथ अपने घरेलू रसोई घर से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों का विशेष प्रबंधन करके अपने पौधों के लिए बेहतर खाद, बेहतर पोषण का प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो आइए इसी क्रम में पहले हम देखते हैं पौधों को अपने एक एक करके, फिर उसकी व्याख्या। आप ये देख सकते हैं कि हमारे रसोई घर का अपशिष्ट पदार्थ, सब्जियों के छिलके इसमें शामिल हैं। केले के छिलके, मटर के छिलके, गोभी की डंठल, पत्ते और साथ ही साथ पेपर के कुछ अवशेष और अन्य किचन के अवशेष जैसे चाय की पत्तियाँ, अदरक और बचे हुए खाने। सर्वप्रथम हमें खाद को बनाने के लिए एक गमला या मटका या ऐसा पात्र हमारे पास होना चाहिए जिससे कि खाद बनाई जा सके। पहले खाद के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम उसके उपरांत पौधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खाद बनाने के लिए हमको एक गमला लेना होगा। गमले में सबसे नीचे एक मिट्टी की परत बिछानी होगी। उसके ऊपर हमें अपशिष्ट पदार्थों को मिलाना होगा। अगर इन पदार्थों को काट लिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में तो ज़्यादा प्रभावकारी और जल्दी ही ये मिट्टी में मिल जाएंगे। वैसे मिट्टी में इनकी मिलने की जो समयावधि है 25 से 30 दिन पर्याप्त हैं। बस विशेष ध्यान ये देना होगा कि इनकी 15 दिन पर पलटाई अवश्य करनी चाहिए। पलटाई करने से नीचे की अवशेष ऊपर और ऊपर के अवशेष नीचे चले जाएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से हमारी खाद तैयार हो, गुणकारी हो। उसमें जीवाश्म की मात्रा और मित्र कीट हमारे अच्छी मात्रा में इसे सड़ाकर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करें। अब हम बात करते हैं कि शहरों में रहकर भी किस प्रकार से हम सुरक्षित, संरक्षित और बेहतर वातावरण बना सकते हैं और कहीं ना कहीं वायु की गुणवत्ता में सुधार भी कर सकते हैं। और हम अपनी दैनिक जीवन की चीज़ों को गमले में मल्टी लेयर फार्मिंग या मल्टी लेयर पॉट गार्डनिंग जिसको कहेंगे, उगाकर हम दो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें प्याज लगाया है और उसके साथ हमने एक शोभाकारी वृक्ष लगाया है जिसको हम क्रॉटन प्लांट के नाम से जानते हैं।
इसका वैज्ञानिक नाम है कोडियम वेरीगेटम। ये इंडोर और आउटडोर प्लांट है। ये प्रायः शोभाकारी वृक्षों की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नॉरफॉक पाइन। नॉरफॉक पाइन, इसका वैज्ञानिक नाम है औकेरिया हेट्रोफिला। यह प्रायः क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। पुनः इसका बॉटनिकल नेम औरेकिया हेट्रोफिला। ये विशेष शोभाकारी और आकर्षक, जो हमारे गार्डन के साथ साथ हम इसको अपने घरों में गमलों में बेहतर से उगा सकते हैं और इसका अच्छा प्रबंधन करके हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि समय समय पर हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन पे इसको धूप दिखाना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे पत्तियां इसकी पीली पड़ जाएंगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम इस प्लांट की। ये भी हमारा, इसको बेडरूम प्लांट कहा जाता है। ये इंडोर प्लांट ही है जो अपने छोटे गुणों के कारण जाना जाता है। साथ ही साथ बेहतर और विशेष गुणों से युक्त ये स्नैक प्लांट ड्रेकेना टिफासियाटा बॉटनिकल नेम है इसका। ये इंडोर प्लांट की श्रेणी में आता है और बहुत ही आकर्षक ये पौधा होता है। इसकी विशेषता इस प्रकार है, देखने में ये छोटा पौधा है, लेकिन कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ऑक्सीजन जारी करने और हवा में नमी, धूल और डेंडर जैसे वायुजनित एलर्जी के प्रभाव को कम करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। साथ ही साथ वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने और अस्थमा जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ये पौधा बहुत मदद करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इसको बेस्ट इंडोर प्लांट की श्रेणी में रखा गया है और ये ऐसा पौधा है कि जिसको विशेष देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। हम फिर बात करेंगे खाद के बारे में कि खाद कैसे बनाई जाए पौधों के लिए बेहतर खाद को बनाने के लिए हमें ये सारी विधियां अपनाने के बाद हम इसकी अच्छे से फिलिंग भराई कर देते हैं और भराई करने के उपरांत हम आपको दिखाएंगे कि अपने और यूनिट्स को। तो ये देखिए हमारी एक यूनिट में भी फिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ये भी खाद बनने के प्रोसेस में है। और अब हम चलेंगे, अब दिखाएंगे आपको सिट्रस नींबू का पौधा अपना। ये नींबू का पौधा हमारा, इसमें फलन, पुष्पन, फलन प्रारंभ हो गया है। ये देखिए यहाँ पे बेहतर पुष्पन यहाँ पे हो गया है। छोटे छोटे हमको यहाँ पे फल दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे हमने गिलोय भी लगा रखा है। अब हम मिट्टी को लेकर जो ये हमारी मिट्टी है, इस पे हम इस तरह से इसको
भर देते हैं, जिससे कि मिट्टी पूरी तरह से, इसे मिट्टी से हम कवर कर देंगे। जिससे कि कवर करने के उपरांत हमें ध्यान देना होगा कि इस पे पानी का स्प्रे लगातार कर देना है। पानी का स्प्रे करने से क्या होगा कि इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और ये हमारी खाद जल्दी तैयार होगी और जल्दी सड़ेगी। आपके अन्य कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पौधों से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न। क्योंकि मिट्टी की जहाँ तक बात करें तो मिट्टी एक विशेष गुण अपने अंदर रखती है। ये सबको समाहित करने की अपने अंदर क्षमता रखती है, क्योंकि मिट्टी से ही हम पैदा होते हैं और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाते हैं। तो मिट्टी अपने इसी विशेष गुण के लिए जानी जाती है। देखिए, इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा क्योंकि बहुत अधिक है, क्योंकि ये भी पहले मैंने इसको तैयार किया था जिसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक है, तभी तो हमारी इस डबल मल्टीलेयर फार्मिंग लहला रही है। अब हम इसमें धनिया भी बो सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय जय सिया राम, जय सिया राम।